नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप। और आपने वीडियो देखा हमारा पाठ 11 का ओणम, जिसके बारे में फेस्टिवल्स के बारे में बताया था। जिस तरह से आप दिवाली का त्यौहार मनाते हैं उस तरह ही केरल प्रदेश के वासी अपना त्यौहार मनाते हैं 10 दिनों के लिए, जिसका नाम है ओणम। उसका हमने रीडिंग किया, वीडियो देखा, मैम ने पूरा पार्ट भी आपको एक्सप्लेन किया। आज हम लोग उसी का ही वर्कशीट रीडिंग करेंगे जिसका टॉपिक है ओणम वर्कशीट रीडिंग। तो आइए बच्चों साथ में मिलके करते हैं वर्कशीट रीडिंग। सो आर माई स्टूडेंट्स रेडी विद योर नोटबुक एंड टेक्स्ट बुक। तो आइए चलिए करते हैं हम लोग वर्कशीट जिसका नाम है ओणम। ओके, तो पहला प्रश्न है बच्चों आपके लिए, सोचिए और बताइए। केरल के बारे में कुछ वाक्य लिखिए। आपको केरल के बारे में कुछ वाक्य लिखने हैं। तो अगर आपको चाहिए आप अपनी पेंसिल लेके यहाँ पर टिक भी कर सकते हैं। मैं आपके लिए पढ़ने जा रही हूँ। भारत के दक्षिण में सुंदर केरल प्रदेश स्थित है। यहाँ के लोग सादा जीवन बिताते हैं। इनकी मातृभाषा मलयालम है। इनकी मातृभाषा मलयालम है तथा इनका प्रमुख त्यौहार है ओणम। तो आप 2-3 वाक्य इस आंसर में, इस उत्तर में लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, केरल में ओणम के त्यौहार को किस प्रकार मनाते हैं। जैसे आप दिवाली मनाते हैं ना, पूजा पाठ करते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं और क्या करते हैं, पटाखे भी जलाते हैं ना। उस तरह से केरल में ओणम किस तरह से मनाया जाता है, यहाँ का ये प्रश्न है। तो आइए हम लोग इसमें पढ़ते हैं। 10 दिनों तक ओणम का त्यौहार बड़े उल्लास तथा आनंद के साथ मनाया जाता है। ओणम का त्यौहार बड़े ही उल्लास के साथ और आनंद के साथ मनाया जाता है। यहाँ के लोग सवेरे से ही नहा धोकर रंगोली बनाते हैं, फूलों से पूरे घर को सजाते हैं तथा महाबली की मूर्ति को सजाकर उनकी पूजा करते हैं। आपको चाहिए तो आप टिक कर सकते हैं। 3rd पैराग्राफ, पेज नंबर 66। ये रहा। ये त्यौहार 10 दिन तक खूब उत्साह के साथ मनाया जाता है। लोग अपने घरों को फूलों से सजाते हैं अथवा महाबली की मूर्ति को सजाकर उनकी पूजा भी करते हैं। विष्णु जी ने महाबली से क्या मांगा, बताइए। मैंने आपको बताया था क्या मांगा। उन्होंने कहा कि मुझे 3 कदम के बराबर ज़मीन का एक टुकड़ा चाहिए। तो उन्होंने क्या मांगा, 3 कदम के बराबर ज़मीन का एक हिस्सा मांगा। इस पाठ विष्णु जी ने 3 कदमों में क्या क्या नाप लिया। ये है आपके 1st पैराग्राफ, पेज नंबर 66 पर। भगवान विष्णु ने बड़ा रूप धारण कर लिया तथा एक कदम में पृथ्वी लोक और दूसरे कदम में स्वर्ग को ढक लिया। एक कदम में उन्होंने क्या किया, पृथ्वी लोक को ढक दिया और दूसरे में क्या किया, स्वर्ग को ढक लिया। तो विष्णु जी ने 3 कदमों में ये नाप लिया। ओके, इस पाठ से आपको क्या सीख मिलती है? क्या सीख मिलती है कि त्यौहार अच्छे से मनाना चाहिए? नहीं, ये आप टिक कर सकते हैं। लास्ट लाइन ऑफ दिस चैप्टर। सीख, त्यौहार आनंद और उल्लास के भाव के साथ भाईचारे की भी सीख देते हैं। उल्लास और आनंद, हर्ष तो देते ही हैं, साथ में भाईचारे की भी सीख देते हैं। ओके, तो ये थे आपके प्रश्न और उत्तर जो कि आपको टेक्स्ट बुक में ही मिल सकते हैं और मिल जाएंगे। दिए गए वाक्यों में उद्देश्य और विधेय को रेखांकित कीजिए। इसका मतलब है जो वाक्य होता है उसका जो फर्स्ट पार्ट होता है वो होता है उद्देश्य और जो दूसरा होता है उसको बोलते हैं विधेय। भारत के लोग उत्सव प्रिय होते हैं
तो आप इसको करेंगे भारत के लोग उद्देश्य और उत्सव प्रिय होते हैं, ये हो जाएगा आपका विधेय। दूसरा है ये लोग सादा जीवन बिताते हैं, ये लोग आपका हो जाएगा उद्देश्य और सादा जीवन बिताते हैं हो जाएगा विधेय। जैसे आप इंग्लिश में करते हैं ना सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, उसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं उद्देश्य और विधेय। और ये 3 आप कर पाएंगे? अच्छा, एक मेरे को और करना है। ओके, महाबली वापस अपने लोक चले गए, तो महाबली क्या हो जाएगा उद्देश्य, वापस अपने लोक चले गए हो जाएगा विधेय। ओके, तो ये था आपका दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न बच्चों आपके लिए है, दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। जिसे आप समानार्थी बोलते हैं, जिसे आप शब्दार्थ बोलते हैं, उसको पर्यायवाची शब्द भी बोला जाता है। उल्लास, मैंने दिवाली का त्यौहार बड़े ही उल्लास के साथ मनाया, मतलब हर्ष, खुशी, उत्साह, आनंद। बहुत सारे शब्दार्थ हैं, एक ही नहीं है, 3 या 4 में से आप कोई भी लिख सकते हैं। राजा, जिसे आप निप्र भी बोलते हैं और राजन भी बोलते हैं। प्रार्थना, विनती, मैं सुबह सुबह उठकर नहा धोकर हमेशा प्रार्थना करती हूँ। सामान्य, साधारण। त्यौहार, पर्व। विश्वास, भरोसा, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं इस बार फर्स्ट आऊँगा या आऊँगी, तो विश्वास, भरोसा, मुझे अपने भगवान पर पूरा विश्वास है, जिसे आप दूसरे शब्दों में भरोसा भी कहते हैं। त्यौहार, पर्व। सामान्य, साधारण। प्रार्थना, विनती। राजा, निप्र। उल्लास, हर्ष, आनंद। ओके, तो ये था आपका वर्कशीट ओणम के चैप्टर पे। आपको समझ में आया बेटा किस तरह से आपको ये वर्कशीट करना है? और ये वर्कशीट आप सिर्फ और सिर्फ नोटबुक में ही करेंगे। ओके, और डू सेंड मी द फोटोशॉट ऑल्सो। और कहीं भी दिक्कत आती है तो आप टेक्स्ट बुक भी रेफ़र कीजिए, और नहीं समझ में आ रहा है तो यू कैन कॉल मी ऑल्सो। ठीक है बेटा, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। स्टे ब्लेस, स्टे सेफ, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।